वहाँ नागपुर में चैलेंज भी किया गया है और अब राजनीति भी हो रही है। तो आप क्या मानते हैं कि बागेश्वर धाम की जो लोग ये धीरेन्द्र के साथ होगी उनको किस तरीके से देखते हैं जो राजनीति होनी शुरू हो गई है? देखिए, बागेश्वर धाम की जो महंत है वो एक ज्ञानी पुरुष है और सत्संगी पुरुष है। दूसरा, मैं इस चीज़ का एक ही बात कहना चाहूँगा कि जब कोई चीज़ समाज में उठती है तो उसको अपने ही लोग गिराने वाले होते हैं। तो बड़ा दुख होता है इस तरीके की चीज़ों को, संत समाज को और इन चीज़ों को टारगेट रखकर हम उनकी आलोचना कर रहे हैं। क्या वो गलत क्या कर रहे हैं आप बताएं? भाई वो केवल मार्गदर्शक ही तो हैं, समाज को एक मार्गदर्शक दे रहे हैं, भटके हुए लोगों को मार्गदर्शक कर रहे हैं। तो उनकी ख्याति से, उनकी प्रसिद्धि से और उनके वर्चस्व से कुछ लोगों को बहुत दर्द हो रहा है। और कोई चीज़ नहीं है दूध का और दूध, पानी का पानी होगा। वो अपनी जगह सही है और सत्य की राह दिखा रहे हैं और सत्य की राह पर चल रहे हैं। बागेश्वर धाम के पीठासीन धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर भी लगातार अब राजनीति गरमाने लगी है। तो आप क्या मानते हैं जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं बागेश्वर धाम के पीठासीन, तो अब उनके लिए चैलेंज किया गया, राजनीति होनी शुरू हो गई है, तो क्या कहना है? इस देश की और सनातन हिंदू समाज की दुर्भाग्यपूर्ण विडंबना है कि जो भी धर्माचार्य हिंदू समाज को जगाने के लिए निकलता है, एकजुट करने के लिए निकलता है, प्रखरता से हिंदुत्व की रक्षा करता है, हमारे नारी शक्ति के सम्मान की बात करता है, जो हिंदू समाज से विमुख हो गए लोग, दिग्भ्रमित हो गए, उनको वापस लाने के लिए घर वापसी का अभियान चलाता है। ऐसे लोगों को षड्यंत्रपूर्वक योजना बना करके टारगेट करने की ये मुहिम शुरू हुई है और पूरी दुनिया देख रही है। बागेश्वर धाम सरकार के माध्यम से जितने लोगों का दुख दूर करने का प्रयास हो रहा है वो हनुमान जी की शक्ति के कारण है, वो सन्यासी महाराज की शक्ति के कारण है। ये बागेश्वर धाम तो केवल एक माध्यम मात्र है, निमित्त मात्र है, जो भगवान की कृपा को भक्तों तक पहुंचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो केवल एक सामान्य भगवत आचार्य नहीं है, कथाव्यास नहीं है, वो एक जागरूक सिद्ध पुरुष होकर के हिंदू समाज को वर्तमान के ज्वलंत मुद्दों पर प्रतिक्रिया करने के लिए तैयार कर रहे हैं। और यही सबसे बड़ी पीड़ा ऐसे विधर्मियों को हो रही है जो हिंदू समाज को एकजुट होता देखने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं, विचलित हो रहे हैं। तो उनकी बेचैनी हम लोगों का उत्साह को और बढ़ा रही है। उससे हमें ये दिख रहा है कि हमारे साहस से, हमारे स्वाभिमान से, हमारे जागरण से विधर्मी लोग, आतताई शक्तियाँ घबरा रही हैं। उन्हें घबराने दीजिए, सज्जन शक्ति एकजुट हो रही है। बागेश्वर धाम सरकार के पक्ष में सारा संत समाज, सारा सनातन समाज सक्रिय है, निरंतर सक्रिय बना रहेगा और उनके सम्मान की रक्षा करता रहेगा ऐसे लोगों के मंसूबों को। अमित जी, एक मामला और गरमा रहा है राजनीति करना कि बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, उनको लेकर नागपुर में चुनौती दी गई थी और अब उस मामले पर राजनीति होने लगी है। तो आप किस तरीके से मानते हैं? उस बागेश्वर धाम को मैं दो शब्दों में एक ही बात कहना चाहता हूँ। जिस बहन को, मुस्लिम बहन को, उसके परिवार ने उसके यहाँ का खाना पीना, उसके यहाँ से बोलना बैठना, उसको जहन्नुम जाने के लिए बता दिया, वो कृष्ण भक्त है और मूर्ति पूजा करती है, उसको लेने कौन गया? जो बागेश्वर धाम वो चल के पहुँची, उसे कौन लेने गया? वो स्वयं वहाँ गई और उसने अपना सनातनी धर्म स्वीकार किया और बागेश्वर धाम ने उनको अपनी बहन माना। इससे वो पूरे भारतवासियों की छोटी बहन बन गई है। तो इसमें दिक्कत क्या है? बागेश्वर धाम किसी घर तो नहीं गए जबरदस्ती, धर्मांतर जैसे हमारे हिंदुओं को लालच दे के और उस तरह से कराया जाता है, ये तो नहीं किया। जो वहाँ आया उसने स्वेच्छा से स्वीकार किया तो उसने अपनी बहन बना लिया। तो इसमें गलत क्या है? ये जो बागेश्वर धाम में जो भी उठता है ना, जिसका सितारा चमकता है, उस पर धूल डालने का प्रयास होता है। डालने से इससे पहले देवकी नंदन को भी तो ऐसा किया था, उसके पहले भी कई महापुरुषों को ऐसा किया गया। यहाँ तो ये मोमबत्ती गैंग, ये टुकड़े टुकड़े गैंग, ये सब जितने भी हैं ये हमारे संस्कृति के विरोधी हैं। ये बड़ शंकर हैं। बड़ शंकर आप समझते किसे कहते हैं? स्वामी प्रसाद को ये पता होना चाहिए, उसको भेज देना कि बड़ शंकर ही हमारे धर्म के निमित्त
हमारे इष्टों के निमित्त, क्योंकि धर्म बड़ शंकर ही ऐसी खोटी बातें करता है। कभी कोई हमारे राम सेतु का प्रमाण मांगते हैं, कभी हमारे राम होने का प्रमाण मांगते हैं, कभी हम रामचरितमानस गलत है, कभी हमारी गीता गलत है। इनसे प्रमाण पत्र मांग कौन रहा है? ये क्यों हमारे जो है धर्म ग्रंथों के ठेकेदार हैं क्या? इनसे कोई प्रमाण पत्र मांगे तो ये मत दें, हमें इनके प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। ये 130 करोड़ की में 100 करोड़ हिंदू है, इनके प्रमाण पत्र से नहीं चलेगा हमारा सनातन। अर्थात हमारे धर्म ग्रंथ इतने पहले से, हमारे वेद पहले से हैं, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। ये स्वामी प्रसाद मौर्य जब तक माफ़ी नहीं मांगेगा, अभी हम तो जन यात्रा निकालेंगे इसके लिए जनसंपर्क जुटाएंगे। ऐसे थोड़ी जो भी आए वो कह दे कि ये चीज़ गलत है और उसको ऐसा कर दो, इसके हटाने से हट जाएगी, नहीं हटेगी। भारत माता की जय। ये थे बुलंदशहर के कुछ यदि बागेश्वर धाम में सरकार जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, वो सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वो एक तरीका से हमारा आपका हिंदू संस्कृति का और भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मैं मानता हूँ कि धीरेन्द्र शास्त्री जी जो बालेश्वर धाम बालेश्वर सरकार कहलाती है, वो सनातन धर्म के रक्षक के रूप में काम कर रहे हैं। अगर उनकी कोई आलोचना करता है, इसका मतलब है वो इंसान उनसे एक ईर्षा मानता है और ईर्षा भाव के तहत, और जो मैंने आपसे कहा कि कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी बन गई है तो उनको नेगेटिव बात करके अपने आप को हाईलाइट करने का एक उनका गोल होता है। उसे अचीव करने के लिए ये लोग ऐसी बात करते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ, ये राजनीतिक लोग बात में तो बड़ी अच्छी चीज़ करते जो कहते हैं ना, दिले नादान नादानी बहुत करता है, दिले नादान नादानी बहुत करता है, रंज कम सहता है, ऐलान बहुत करता है। तो ये लोग बातें बहुत अच्छी अच्छी करते हैं। अब बालेश्वर धाम के बारे में जो आप कह रहे हैं, वो सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, सनातन धर्म के वो रक्षक बनकर काम कर रहे हैं। हम लोगों को उनका ऋणी होना चाहिए, और हम लोग अगर उन पर टिप्पणी करें तो ये ओछी मान सकते हैं। कुछ और